हेलो गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में बता रहा था। उसमें मैं आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रहा था कि वो नए नए अपने आइडिया जो लेके आता था वो क्या होता था, हमेशा क्या होता था, वो फेल हो जाता था। तो वो उसके बाद आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑल दीज न्यू आइडियाज प्रूव्ड इम्प्रैक्टिकल एंड मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम वेरी अनपॉपुलर। उसके जितने भी सारे आइडियाज़ थे वो क्या हुए, इम्प्रैक्टिकल हुए, और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ, बहुत ही अनपॉपुलर हो गया। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द नॉबल्स। तो उस जो अमीर लोग थे, नॉबल्स रईस लोग थे, उस पे से उसका कॉन्फिडेंस उस पे से उन लोगों का हट गया। आल्सो देयर वेर रिवॉल्ट्स इन बंगाल, गुजरात, वारंगल, सिंध एंड अदर प्लेसेज। और उसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे रिवॉल्ट हुए बंगाल में, गुजरात में, वारंगल में, सिंध और दूसरी जगहों पे। द ब्राह्मणी एंड द विजयनगर नगर किंगडम्स केम अप इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली। ब्राह्मणी जो डायनेस्टी थी वो विजयनगर किंगडम में वो क्या हुआ, साउथ इंडिया में पूरी तरह से वो क्या हुआ, छा गया, उसका राज हो गया। नो अदर दिल्ली सुल्तान हैड फेस्ड टू मैनी रिवॉल्ट्स एज ही। बहुत सारे सुल्तान, दूसरे सुल्तानों ने इसका साथ नहीं दिया। ही हैड टू अंडरटेक सेवरल बैटल्स ओनली टू सप्रेस रिवॉल्ट। इसने बहुत सारे बैटल किए ताकि वो क्या करे, रिवॉल्ट्स को दबा सके, सप्रेस कर सके। एंड ही डाइड, ऐसा करते करते उसकी मौत हो गई 1351 ईस्वी में। व्हेन ही वाज गोइंग टू सिंध टू सप्रेस अ रिवॉल्ट, जब वो सिंध में विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसी में इसकी मौत हो गई थी। अब आगे आते हैं, जो दूसरा शासक था वो तुगलक डायनेस्टी का, वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वाज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड असेंट टू द थ्रोन आफ्टर द लेटर डेथ इन 1351। फिरोज शाह तुगलक जो था वो किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, और ये उसकी मौत के बाद सिंहासन पर बैठा था। कब, 1351 ईस्वी में। ही रियलाइज दैट ही हैड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द उलेमा एंड द नोबल। इसको कॉन्फिडेंस था कि वो जो उलेमा हैं और जो नोबल्स रईस लोग हैं उनसे क्या होगा, ये क्या सेटलमेंट कर लेगा, ठीक है ना। सो ही स्टार्टेड टू गिव देम फेवर, इसलिए उसने क्या किया, स्टार्ट किया, उनके फेवर में काम करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द सुल्तान्स गेव इक्ताज टू द नोबल्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेज एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। उसने क्या किया, जो इक्ताज एक सिस्टम बनाया, ठीक है ना, जो नॉबल्स के लिए था। वो किससे रियलाइज करते थे, नॉबल्स से, और उनको टैक्स लेने के लिए और अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसने ये टैक्स लगाया था। दिस इक्ता वेयर ट्रांसफरेबल, दैट इज़ द सुल्तान कुड टेक देम बैक वेन एवर ही डिजायर सो। और ये जो इक्ता पॉलिसी थी ये ट्रांसफरेबल थी, ठीक है ना, जब सुल्तान चाहे उसको आप दे सकते हैं या फिर उससे वापस ले सकते हैं। सो द डेथ ऑफ एन इक्तादार, जब किसी इक्तादार का डेथ हो जाता था, द इक्ता वेंट बैक टू द सुल्तान, तो सुल्तान को जो इक्ता था वो वापस मिल जाता था। हाउ एवर फिरोज शाह तुगलक मेड इक्ताज हेरिडिटरी, दैट इज नाउ दीज पास्ट फ्रॉम फादर टू द सन। और जो मुगल तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, उसने इक्ता में ये भी चीज़ डाला था कि जो भी किसी का जो पुत्र है फादर अगर इक्ता लिया हुआ है तो वो पास हो जाएगा उसके सन के तरफ। जब उसकी डेथ हो जाएगी फादर की, तो उसका जो सन रहेगा उसकी तरफ वो पास हो जाएगा। टू प्लीज द उलेमा ही इंट्रोड्यूस द क्वेरेनिक लॉज एंड गेव ग्रांट टू देम। और उसने उलमाओं के लिए भी क्या किया, एक क्वेरेनिक लॉ बनाया और उनको ग्रांट देना स्टार्ट किया, पैसा देना स्टार्ट किया, ग्रांट्स, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द नोबल्स एंड द उलेमा बिकेम वेरी पावरफुल। इसकी वजह से जो उलेमा थे और जो नोबल थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। हाउ एवर दीज स्टेप रिजल्टेड इन रिवॉल्ट्स इन बिहार एंड बंगाल। इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, बिहार और बंगाल में उसका बहुत ज़्यादा विद्रोह होना शुरू हो गया। मेवाड़ एंड मारवाड़ टू सेडेड फ्रॉम हिज सल्तनत। और मेवाड़ और मारवाड़ जो था इसके सल्तनत से बाहर हो गए। फिरोज शाह तुगलक वाज ए वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर। ही बिल्ट मैनी कनाल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेज। जो फिरोज शाह तुगलक था वो बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर था। उसने बहुत सारे कनाल्स बनाए, टैंक बनाए, वेल्स बनाए, हॉस्पिटल और रेस्ट हाउसेज बनाए थे। ही फाउंडेड मैनी न्यू टाउन्स सच एज हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। इसने बहुत सारे शहरों को बसाया था, जिसमें हिसार हो गया, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद जो शहर हैं वो उसने ही बसाया था। ही गेव फ्री मेडिकल सर्विस टू द पीपल। ये लोगों को
फ्री सर्विस देता था मेडिकल का। ही सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसने बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम बनाए थे। ही आल्सो कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन एंड अरबिक, ये खुद क्या करता था, ट्रांसलेट करता था संस्कृत को पर्शियन और अरबिक में। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, जब फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई 1388 ईस्वी में, अ वार ए सक्सेशन ब्रोक आउट एंड मेनी गवर्नर्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। तो जब इसकी मौत के बाद बहुत सारे लोग क्या हुए, इसके जो सक्सेशन था उससे बाहर निकल आए, ठीक है ना, बहुत सारे गवर्नर वो आज़ाद हो गए। सून आफ्टर ही डेथ, उसकी आफ्टर डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत रिड्यूस टू दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो क्या हुआ, इसकी मौत के बाद दिल्ली जो उसका जो आसपास का जो इलाका था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। द तुगलक डायनेस्टी सफर्ड हेवीली व्हेन तैमूर इन्वाडेड इन 1398। तुगलक जो डायनेस्टी था वो किसकी वजह से सफर्ड हो गया, तैमूर की वजह से, वो 1398 में। तुगलक केम टू पावर फॉर ए ब्रीफ पीरियड आफ्टर तैमूर रिटर्न। तुगलकों को थोड़े समय के लिए तैमूर के वापस आने से क्या हुआ, बहुत सारे पावर वापस आ गया उनका। बट दिस डायनेस्टी फाइनली केम टू एंड इन 1414 ड्यू टू वीक सक्सेसर्स हु वेयर फाइनली डिफीटेड बाय खिल्ज खान हु बिकेम टू सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसका जो डायनेस्टी था, ठीक है, फाइनली कब इसका एंड हो गया, 1414 ईस्वी में, क्योंकि इसके जो शासक थे, रूलर थे, वो बहुत ही वीक हो चुके थे। और इनको किसने हराया था, डिफीट किया था, खिज्र खान ने हरा के उसके दिल्ली की गद्दी पे वो बैठा था, ठीक है ना। तो वो जो खिज्र खान था वो किस डायनेस्टी का था, सैयद डायनेस्टी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।